हाय दोस्तों, अध्याय 2 में दिया है बहुपद। बहुपद क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। चर राशियाँ क्या होती है ये भी जानेंगे। अचर राशि क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। बहुपदों का वर्गीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोग जानेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे हर साल बोर्ड के पेपर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे समझने का कोशिश कीजिए। गणित कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ये अनिवार्य है। 9 में भी दिया और 10 में भी दिया है बहुपद। अब बहुपद का परिभाषा क्या होता है इसके जानेंगे हम लोग। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियाँ केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। अथवा हम लोग दूसरा परिभाषा देखेंगे। ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ये भी आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे 3x² - 6x + 10। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। 2x² + 3x + 10। परिभाषा में बताया गया कि जो ये घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक आ रहा है तो बहुपद नहीं है, और अगर पूर्णांक नहीं आ रहा है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए √x आया तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस पे घात हम लोग देखेंगे तो होगा 1/2। तो चर राशि अगर अंडर में आ रहा है तो हम लोग का बहुपद नहीं होगा। बस इतना याद रखे रहिएगा। अब यहाँ पे लिखें चर राशियाँ। चर राशियाँ किसे कहते हैं, तो अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। जो अज्ञात राशि होता है वही चर राशि कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसमें यक्स का हम लोग को मान नहीं मालूम है, कितना होगा, 2 होगा कि 4 होगा, 6 होगा कि 0 होगा, तो इसे हम लोग अचर राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अचर राशि किसे कहते हैं, तो अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है, यानी अचर राशि उसे हम लोग कहते हैं जिसका मान निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ये सब क्या है, अचर राशि। क्योंकि ये हम लोग जान रहे हैं कि 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण कितने भागों में होता है इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो बहुपद का वर्गीकरण 2 भागों में होता है। पहला होता है पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है घात की संख्या के आधार पर। अब पहला हम लोग देखेंगे, पहला पदों की संख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो इसका में पहला होता है एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किससे कहते हैं इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी सिर्फ एक ही पद होना चाहिए तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब एक पद यहाँ देखिए, जैसे में 5x एक पद है। ये नहीं कि ये 5 और ये x 2 पद हुआ। अगर इसके बीच में प्लस या माइनस आया होता तब ये 2 पद होता है। यहाँ गुणांक के रूप में हो, भाग के रूप में हो तो एक ही पद होता है। अब यहाँ देखिए 7, ये भी एक ही पद है। 3x² ये भी एक ही पद है। -7x² ये भी एक ही पद है। अगर यहीं पर 7 और बीच में -x² होता तब ये 2 पद हो जाता। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल गलत होता। अगर -7x² है तो एक पदी बहुपद है, इत्यादि। अब दूसरा देखिए, इसमें द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का परिभाषा क्या होता है इसका हम लोग देखेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों तो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 5x - 2। यहाँ देखिए एक पदी था तो सिर्फ 5 था, और द्विपदी हुआ तो माइनस यहाँ आ सकता है, प्लस आ सकता है, तो हम लोग का 2 पद होगा। दूसरा देखिए 7x² + y। तीसरा एग्जाम्पल 7x² y + 3y इत्यादि। ये हम लोग का क्या था, द्विपदी बहुपद था। अब यहाँ देखिए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों
होते हैं तो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे √3 प्लस √2 प्लस √5, ये हम लोग का त्रिपदी बहुपद है। देखिए इतना एक पद हुआ, ये हम लोग का 2 पद हुआ और ये 3 पद हुआ। तो 1 2 3 यानी 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद है। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 8x² प्लस 4x प्लस 1, एक पद 2 पद और 3 पद, तो ये हम लोग का क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद है। इत्यादि लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा इसमें हम लोग का था घात की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। दूसरा क्या, हम लोग घात की संख्या के आधार पर करते हैं। तो घात की संख्या के आधार पर पहला इसमें है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात यानी अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो चर राशि हमने वाला है कि x y z, ये सब क्या है, चर राशि है। तो इसका अधिकतम घात जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर 2 हो गया तो हम लोग का क्या होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो हम लोग को बस रैखिक बहुपद बनाना है। तो लिखेंगे 3x प्लस 5 रैखिक बहुपद है, √7y - 1 रैखिक बहुपद है, 2x प्लस 1 रैखिक बहुपद है, 5z ये भी रैखिक बहुपद है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1, 3x - 4, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। अब दूसरा इसमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 हो, तो हम लोग का द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 5x² प्लस 3x - 7/5, अधिकतम घात ये क्या है, 2 है, तो ये द्विघात होगा। अगला एग्जाम्पल 7x² - 5x, अधिकतम घात 2 है तो द्विघात होगा। इसके अलावा ये अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, √5y² - 2/3y प्लस 3, अधिकतम घात हम लोग का क्या है, 2 है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात यानी अधिकतम घात जो होना चाहिए वो हम लोग का 3 हो, तो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 8x³ 9x³ प्लस 5x², अधिकतम घात 3 इसमें भी है, इसमें भी है, त्रिघाती होगा। 13z³ - 12z² प्लस 10z - 20, अधिकतम घात 3 है, तो ये भी हम लोग का त्रिघाती बहुपद है। चौथा है चतुर्थ घाती यानी चतुर्घात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो हम लोग का चार घाती बहुपद कर सकते हैं, कहते हैं। जैसे x⁴ - 2x³ - 7x² प्लस 5x प्लस 3, अधिकतम घात 4 है, चार घाती बहुपद है। x⁴ - 2 ये भी हम लोग का चार घाती बहुपद है। 3x⁴ - 6x³ और प्लस 5x² प्लस 4x - 4, ये भी हम लोग का अधिकतम घात 4 है, तो चार घाती बहुपद है, इत्यादि। अब अध्याय 2 का प्रश्नावली 1.1 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।